देखिए पसीना पसीना आप हो गए। निश्चित तौर पे, और ये पूरा देश पसीना पसीना हो गया, क्योंकि देश का जो विद्युत मंत्री है उसकी जो गलत बयानी है आर के सिंह जी का, पूरे देश में आज बिजली का संकट है, हाहाकार मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, पूरे देश में। और विडंबना ये है कि सभी जगह जो तापघर है वहां से मेरा कोयला जाता है, लेकिन जो सेंट्रल पूल का इलेक्ट्रिसिटी है जो हमको कंपेंसेट करना चाहिए वो पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा, लेकिन डीवीसी का पैसा, बकाया पैसा आरबीआई काटती है। ये जो प्रॉब्लम है, बिजली का संकट है, ये केंद्र सरकार द्वारा क्रिएट किया गया है, गलत बयानी करके कि हमारे पास में सफिशिएंट कोल स्टॉक है, जबकि सारे एजेंसियां कह रही हैं, सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं कि हमारे पास अब कोल नहीं है, प्रोडक्शन आधा हो गया है। तो जिम्मेवारी कौन तय करेगा? केंद्रीय विद्युत मंत्री को इस पूरे राष्ट्रीय विद्युत संकट के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इसका हम लोग डिमांड करते हैं। सरयू राय ने कहा है, उनका ट्वीट है कि गर्मी के 3 महीने के लिए अतिरिक्त 300 मेगावाट बिजली प्रतिदिन खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे, फिर क्यों बिजली कटी रही? क्या खरीदारी हुई नहीं हुई? पूछ रहे हैं। हम तो पैसा दे ही रहे हैं। मेरा तो केंद्र सरकार का देखिए नीति, आप लोग सारा तो बेच खाएं। गोड्डा में अडानी पावर का प्रोडक्शन करके बांग्लादेश को बिजली मिलेगा, झारखंड को नहीं। उस समय उस ट्रिपटाइट एग्रीमेंट को किया किसने था? केंद्र सरकार। कौन थी? बांग्लादेश सरकार और अडानी पावर। उसकी जो प्रारंभिक मंजूरी किसने दी थी? रघुवर जी की सरकार ने। आज बिजली संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, और हम लोग मांग करते हैं, ये त्राहिमाम कर रही है जनता इस भीषण गर्मी में। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पिछड़े राज्य को, क्योंकि लुटियंस दिल्ली में कभी बिजली नहीं कटती, और जबकि वहां का जो बिजली है, बदरपुर पावर प्लांट, वो हमारा पिपरवार का कोयला से चलता है। देश रोशन रहे, इसके लिए हम लोग आज कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छा, धोनी की पत्नी जो पूछ रही है कि हम लोग जो वो व्यक्तिगत चीज है। देखिए, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो व्यक्तिगत चीजें हैं, उसको उस तरह से लेनी चाहिए। अभी संकट रहेगा, कोई राहत तो नहीं। हमको तो लगता है कि जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गलत बयानी है। देखिए, शुरू से ही जितने भी तरह के संकट आए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आपका कोरोना का मैनेजमेंट हो, वो केंद्र सरकार के गलत बयानी के कारण आए, और उसके बाद राज्यों को सफर करना पड़ा। ये महासंकट का समय है, और इसको केंद्र सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। बातें छुपाई जा रही हैं। 4 दिन पहले अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस विषय पर एक बैठक ली थी और चिंता जाहिर की थी कोयले के संकट पे। लेकिन उस बैठक से निकलने के बाद जो ऊर्जा मंत्री है वो बयान देते हैं कि गलत बोल रहे लोग। मेरे पास भरपूर कोल स्टॉक है। तो झूठ बोल के नहीं रहा जा सकता है। सच बोलने का आदत डालना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को।